जय हिंद दोस्तों आने वाले 2024 में जो इलेक्शन है उसमें आप हमारे वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी जी और केंद्र सरकार मोदी सरकार बीजेपी सरकार ये दोनों को एक ही मंच में आप देखेंगे। शायद आपको मेरी बात की यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है और यही सच है। आप जिस तरह से बीजेपी की अंधभक्तों की तरह बंगाल में भी अंधभक्त हो चुके हैं, तो मेरी बात ये याद रखिएगा आप कि मैंने आपको इस बात से आगाह की थी। आपको टीएमसी के कोई काउंसिलर एमएलए ये नहीं बताएंगे, जबकि वो सभी जान रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने सीट, अपने ओहदा, अपने पावर को बरकरार रखना है। लेकिन सच ये है कि आने वाले 2024 में दीदी और मोदी दोनों एक ही मंच में खड़े होंगे। आप ज़रा सोच कर देखिए, 2019 के इलेक्शन में मोहतरमा ममता बनर्जी जी नंदीग्राम जैसे गांव में जाकर, इलाकों में जाकर जय श्री राम के नारे से भागते थे। वो भागती थीं, चिढ़ जाती थीं, जिससे पूरे वेस्ट बंगाल के अवाम और जनता उनके ये व्यवहार से खुश होते थे कि दीदी सेकुलर पार्टी है, दीदी सभी को मानने वाले हैं। दरअसल अपने 2019 का रिजल्ट शायद अपने जहन में सही से नहीं बैठाया या ध्यान नहीं दिया। उस वक्त 44 एमपी में बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी थे और 2019 के रिजल्ट में दीदी अपनी जद्दोजहद बीजेपी के खिलाफ की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 2 एमपी के जगह 18 एमपी बीजेपी के आए। उसके बाद आइए एमएलए इलेक्शन, 3 सीट थे। 3 सीट से 77 सीट हुआ सिर्फ बीजेपी के। तो आप बताइए कैसा विरोध है ये, टीएमसी की कैसा विरोध है, जिसे बीजेपी की सीटें वोट लेवल कम होनी चाहिए वो बढ़ते चली जा रही हैं। तो ये बहुत गंभीरता वाली बात है। आप लोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सोचना चाहिए। आप सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं और दीदी दीदी कर रहे हैं। दरअसल जिस चीज़ से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, दीदी आप लोगों को 2024 में उसी जगह नहीं खड़ा कर दी तो आप मेरे नाम पर अपने अपने घरों में कुत्ता पाल लेंगे। ये आप देख लीजिएगा। उन्होंने अभी अपने टीएमसी पार्टी को नेशनल पार्टी बना रखा है। वो एक दिखावा है। और दिखावा ही क्या, ये समझ लीजिए एक कॉन्टेक्ट है या कॉन्टेक्ट है। प्रधानमंत्री का सपना कोई यूं ही नहीं देख पाता। हमारे केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की 74 साल हो जाएंगे 2024 में। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, ये सब बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ही बारीकी बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए था और रखें। और ये 19 दिसंबर जो काउंसिलर इलेक्शन चल रही है, इसमें आप लोग अपनी सही जगह को, सही कैंडिडेट को वोट दें, जो आज पूरे भारत में एक धर्म वाली जो पार्टी है उसके खिलाफ जो लड़ रहा है,
वो एक ही पार्टी है जो हर राज्य में बीजेपी से अकेला ही मुकाबला कर रही है, जिसका नाम श्री राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा कोई नहीं। तो आप सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना काल में किसने मदद की, किस पार्टी ने आगे आया, ये सब आप लोगों को देखना है। और जिस तरह से ममता बनर्जी जी अपने आप को बहुत बड़ी ऑपोजिशन लीडर मानती हैं, ये उनकी नादानी बोले या फिर घमंड, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। कितने कमज़र्फ हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, कितने कमज़र्फ हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और पाकर बुलंद अपनी औकात को भूल जाते हैं। इनमें से ये एक टीएमसी पार्टी है। आप ज़रा सोचिए, जो महिलाओं को महीने के 500 रुपये दे रही हैं, अगर महीने के 2 करोड़ महिलाओं को दे रही हैं, तो महीने का आपका हो गया 1000 करोड़। तो हर महीने 1000 करोड़ रुपए वो कहाँ से देंगी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल देंगी। केंद्र सरकार है, 2024 के लिए संभाले रखने के लिए अपने आप को पैसे लगा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए और सही जगह वोट दें, सही कैंडिडेट चुनें। और हमारे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी से कहूँगा कि आप भी खासकर अपने पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें आप करीब से जानते हैं, उन लोगों का भी सही से जांच पड़ताल करें। क्योंकि जो 5 साल हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सड़कों पे गर्मी, ठंडा, बरसात, हर मौसम में कांग्रेस के झंडा पकड़कर हर मौसम के अंदर आकर लड़ते हुए लड़ रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। और टीएमसी से जिन्हें टिकट नहीं मिल रही, उन्हें आप टिकट देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो श्री जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब से गुजारिश है कि आप इनके भी जांच पड़ताल करें, ताकि हमारे कार्यकर्ता जो सड़कों पर रहते हैं, उनके हौसले बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े और कांग्रेस को फिर से बंगाल में और बल्कि पूरे भारत में मजबूत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।